ये क्या किया तुमने? रेत क्यों उड़ाई? आपकी पर्सनल थी, वापस रख देता हूँ। अरे शट अप, जस्ट शट अप। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ तुम लोगों को। क्या समझते हो तुम? हाँ? कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं? आज रेत उड़ाई है, कल कीचड़ उछालोगे, परसों पत्थर फेंकोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ बोलता नहीं? तुम लोगों की ज्यादती बर्दाश्त कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना, खामोश बैठा हूँ इसलिए। अरे तुम बोलो ना, अभी बोलो ना। मैं क्या बोलूं? मैं खुश हूँ, यहाँ गोवा में हॉलीडे मना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप ये सूट बूट पहन के यहाँ बीच पर अकेले, कितने दिन हुए घर से भागे? गोवा में मिलती है हर तरह की लिकर, अच्छी बियर है, ट्राई करो। चिल्ड नहीं है? साथ में पकौड़े हैं ना, तो वो चिल्ड है। बाय द वे, आई एम नागेश अय्यर। नागेश अय्यर एज इन नागेश अय्यर? आप नॉवेल्स लिखते हैं ना? वो साइड बिजनेस है, मेन बिजनेस रद्दी की दुकान। क्या? हाँ, मेरी नॉवेल्स बुक स्टोर में कम, रद्दी की दुकान पर ज्यादा बिकती हैं, इसलिए मैंने खुद खोली रद्दी की दुकान। मैंने आपकी वो नॉवेल खरीदी थी, मैन वुमन एंड देयरफॉर। कैसी लगी? नाइस। ये पकौड़े कैसे? नाइस। अब मैं समझा आप घर छोड़कर क्यों आए। किसी का दिल नहीं तोड़ सकते तुम, सबको खुश करने की कोशिश में खुद परेशान हो जाते हो, राइट? सच सच बताओ ना, ये पकौड़े कैसे हैं? अकाल पड़ा होता ना, दाने दाने के लिए तरस रहा होता, और ये पकोड़े खाकर ही अपनी जान बचा सकता, फिर भी नहीं खाता। ये घटिया पकोड़े इतने खराब हैं ये पकोड़े। और मेरी नॉवेल? अगर ये पकोड़े और तुम्हारी वो नॉवेल, इन दोनों में से अगर एक चीज कंपलसरी होती ना, तो ये पकोड़े खाकर अपनी जान दे देता। लेकिन तुम्हारी वो वाहियात नॉवेल में लाइफ में कभी नहीं पढ़ता। इतनी घटिया लिखी है तुमने वो नॉवेल मिस्टर नैयर। अय्यर। अय्यर। एंड वन। जाइए प्लीज, आप जाइए प्लीज, जाइए प्लीज। ओके ओके, बी हैप्पी मैन। या आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। गुड। ऐसा घर पे क्यों नहीं करते? अरे नहीं कर सकता ना यार घर पे। मैं घर पे सब मेरे अपने हैं, एंड आई लव देम, और मैं ही हूँ उनका एगनी अंकल। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अब प्लीज ये मत पूछना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे 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 साहिल बेटे, ये क्या कर रहे हो? उसे रोकने के बजाय, मनाने के बजाय तुम उसकी बैग ठीक से पैक करो। देखो तो। हाँ हाँ, करो करो, पैक करो। तुम तो चाहते ही हो ना कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। आफ्टर ऑल तुम भी तो सारा भाई फैमिली के हो, रईस खून, और मैं ठहरी मिडिल क्लास मोनिशा से। सिंह अहलूवालिया नहीं, सिंह बेदी नहीं, सिंह भट्टी भी नहीं, सिर्फ सिंह। मेरे तो सरनेम में भी बचत। तो बचत करना कोई गुनाह है क्या? मैंने सब्जी वाले से कहा कि मैं 1 किलो फूल गोभी के 30 रुपए नहीं दूंगी, तो हो गई शुरू। बेटा, बार्गेन करना हमें शोभा नहीं देता, इट्स सो मिडिल क्लास। वो भी सब्जी वाले के सामने। उसके बाद वो क्या खाक भाव करता? पूछो पूछो डैडी से। हाँ, 1 घंटे तक ये बहस करती रही, तब जाके उसने कॉलीफ्लावर के 30 रुपए से 29 रुपए किए। लेकिन मोनी बेबी, ये सब कुछ 1 रुपया बचाने के लिए। चाहती तो 10 किलो खरीद के 10 रुपए बचा लेती साहब, मगर मुझे तो सिर्फ 1/2 किलो चाहिए थे ना, इसलिए सिर्फ चवन्नी बचा पाई। तो चवन्नी तो बचाई ना। मिस हाई सोसाइटी सब्जी वाले से भी इंग्लिश में बात करती है साहब। भैया जी, ओकरा है ओकरा। हाँ, मैम साहब बोलिए, क्या क्या चाहिए आपको? लेडीज फिंगर भैया जी। लेडीज फिंगर हमारे पास कहाँ से होगी, हम तो जेंट्स हैं। देखा, सीधे सीधे भिंडी नहीं मांग सकती थी। हाँ, बल्कि मोनिशा ने तो कहा भी कि मम्मी भिंडी भिंडी। तो पता है तुम्हारी मम्मी ने क्या किया? मोनिशा बेटे, ऐसे गाली नहीं देते। भिंडी कोई गाली है क्या साहिल? नहीं, मैं मॉम को समझाऊंगा कि आइंदा वो कम से कम भिंडी को ओकरा या लेडीज फिंगर ना कहे। ऑलराइट? लेकिन स्वीटहार्ट, तुम प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। आई मीन मॉम को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगी। वो नाराज नहीं होंगी, उल्टे मिठाइयाँ बांटेंगी साहिल। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मॉम ऐसी नहीं है। छोटे मैम साहब, बड़ी मैम साहब ने आपके लिए अंजीर की बर्फी भेजी है। मॉम को किसने भेजी है ये बर्फी? ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है भाई। पता नहीं किस खुशी में है ना। हाँ,
और साथ में गाना भी गा रही थी, पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में आज मैं तुम्ही निघा था मंथरा भाई। साहिल बाबा, आपने मुझे मंथरा कहा। एक औरत जिसने इतने सालों तक तुम्हारी सेवा की है, उसका तुमने ये सिला दिया? अब मैं इधर नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मेरी लाइफ हराम हो गई। नाक का क्या हुआ? अरे यहाँ मेरी लाइफ की बैंड बजी हुई है, तुम्हें नाक की पड़ी है। मेरी नॉवेल को पढ़ने वाले लोग ये जानना चाहेंगे कि उस नाक का आगे क्या हुआ। तुम मेरी कहानी पर नॉवेल लिखने वाले हो? उसको सबके नाम बदल कर। ग्रेट। प्लीज अंकल लीव प्लीज। Okay, cool. डॉक्टर साहिल साराभाई विल बी अटपटू वड़ाईकणम। ये डॉक्टर नहीं होगा? मैं उसे कॉलेज का प्रोफेसर रखूंगा। मुझे तो नॉवेल की बिगिनिंग भी मिल गई है। अटपटू वड़ाईकणम्स लाइफ वाज लाइक अ बुल इन अ चाइनावेयर शॉप एंड अटपटू वड़ाईकणम वाज द बोन चाइना हिमसेल्फ। This is ridiculous. ये भी कोई कहानी है? साहिल, तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा? इससे अच्छी तो मोनिशा की ये रगड़ा पैटिस है। मम्मी जी, कम से कम आपको इस रगड़ा पैटिस के पैसे तो नहीं देने पड़ते। लेकिन ये किताब पूरे 150 रुपए की और पन्ने सिर्फ 90। सिर्फ 90 पन्ने? फिर तो ये किताब अच्छी हो ही नहीं सकती। मामा, he means कि किताब जितनी मोटी उतनी अच्छी। यस। तो इंदु, तुम कल से टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ना शुरू कर दो। नॉट अ बैड आइडिया। कम से कम इंटरेस्टिंग लोगों के नंबर्स और एड्रेसेस तो देखने को मिलेंगे, जो इस किताब से तो कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, एक्साइटिंग होंगे। ए प्रवीण भाई पोपटलाल का नंबर मिल गया। हा वेरी फनी। मोनिशा चट्टीला। You know, इस किताब में सास बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं लेकिन कभी झगड़ती नहीं। मोनिशा, इन्होंने चटनी मांगी थी ना? जी मम्मी जी। और इन सास बहू के बीच में फंस गया बेचारा प्रोफेसर, जो कि बार बार घर छोड़ के भाग जाता है। बकवास। प्रोफेसर के डैडी उनके दूसरे बेटे के जन्मदिन पे उसे छोटा मगरमच्छ गिफ्ट में देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? साहिल भाई, आपने ये किताब पूरी पढ़ी है क्या? मैंने किताब पूरी पढ़ी है, लेकिन शायद आप लोगों ने ये किताब ठीक से नहीं पढ़ी है। आपने इसका पहला पन्ना पढ़ा है? डेडिकेटेड टू डॉक्टर साहिल साराभाई, माय इंस्पिरेशन। एक्चुअली जैसे जैसे पढ़ते जाओ इंटरेस्टिंग होती जाती है। शुरुआत इतनी बुरी नहीं है। और वैसे भी मैं तो सिर्फ 3 पन्ने ही पढ़े। सिर्फ 3 पाने? धीरे धीरे पढ़ रही है ना बेटा, पन्ना पन्ना वसूल करने के लिए। डोंट माइंड डार्लिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये कहानी हमारी फैमिली की कहानी हो ही नहीं सकती भाई। क्यों? भाई इसमें साफ साफ लिखा है कि घर की जो बड़ी मालकिन है वो निहायत ही साफ दिल औरत है, और माया तुम तो थोड़ा बहुत बदल डालते हैं इंद्रवदन। क्यों? किताब में नहीं लिखा कि घर की बहू बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है? राइटर ने अपने मन में जो आया लिख डाला, है ना मोनिशा? मतलब मम्मी जी मैं ना समझ बेवकूफ और बदसूरत हूँ? यू मीन बिल्कुल रोसेश की तरह? डैड, इसके बीच में आप मुझे क्यों घसीटते हैं? अरे तुझे तो घर के बाहर घसीटना चाहिए। मम्मी का चमचा पार्ट 2। बोलो नागेश। अरे साहिल, मुझे अभी अभी फोन आया था, मेरी रद्दी की दुकान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी नॉवेल हिट हो गई यार। सीक्वल लिखनी है? तुम घर कब छोड़ रहे हो? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। साहिल, मोनिशा खाना बना के घर छोड़ने वाली है या तुम हमारे यहाँ खाना खाने वाले हो? जरा बता देना प्लीज। साहिल भाई, टेल डैड कि मुझे मेरे सही नाम से बुलाएं। अरे तो इसमें गलत क्या है? तेरी माँ पार्ट 1 और तू पार्ट 2।
सिर्फ साड़ी की कमी है बस। बाल देखे तेरे। You tell him to play Dabba Is Mine, get lost. मैं बहुत जल्द घर छोड़ने वाला हूँ नागेश, वेरी सून। सारा